नमस्कार, मैं हूं कुसुम। GBN 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिल्ली की एक लड़की को स्विट्जरलैंड की एक लड़की से प्यार हो जाता है। इस प्यार के चक्कर में वो कई बार स्विट्जरलैंड भी जाता है, लेकिन वो लड़की किसी और से प्यार करती है। ये सच जानने के बाद दिल्ली का वो लड़का स्विट्जरलैंड की उस लड़की को घुमाने के बहाने से भारत बुलाता है। लड़के के कहने पर लड़की इसी महीने दिल्ली आ जाती है। यहाँ आ जाने के बाद एक रोज वो लड़का उस लड़की को एक जादू दिखाता है। जैसे ही जादू खत्म होता है, इस कहानी में पुलिस की एंट्री होती है। आइए आपको बताते हैं अजब इश्क की ये गजब कहानी। पश्चिमी दिल्ली का जनकपुरी इलाका दूधवाला कॉलोनी में रोजाना की तरह घर घर दूध पहुंचा रहा था। तभी एक घर के सामने सड़क किनारे MCD के स्कूल की दीवार के नीचे उसकी नजर एक काली पॉलिथीन पर पड़ी। पॉलिथीन पर टेप लगा था, लेकिन अंदर से तेज बदबू आ रही थी। घबराए दूध वाले ने उसके ठीक सामने वाले मकान में रहने वाले लोगों को इसकी जानकारी दी। अब ये तय हो चुका था कि कॉलोनी के अंदर एक लाश पड़ी है, लिहाजा फौरन पुलिस को इत्तला दी जाती है। पुलिस ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। पॉलिथीन का टेप खोलते ही अंदर से एक महिला की लाश बाहर निकलती है। हालांकि लाश बुरी तरह से सड़ चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े और हुलिया से साफ पता चल रहा था कि लाश किसी विदेशी महिला की थी। पुलिस की टीम लाश उठाकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज देती है। हालांकि लाश और पॉलिथीन की तलाशी में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है जो महिला की पहचान करा पाती। अब पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती महिला की शिनाख्त थी। इसी दौरान जिस जगह से लाश पड़ी मिली, ठीक उसी के करीब एक दीवार पर लगे बोर्ड पर पुलिस की नजर पड़ती है। बोर्ड पर लिखा था, आप CCTV कैमरे के अधीन हैं। खैर, अब इसी के सहारे पुलिस ने मौके वारदात के इर्द गिर्द तमाम CCTV कैमरे को खंगालना शुरू किया। आखिरकार पहली कामयाबी मिली। कैमरे में सफेद रंग की एक सेंट्रो कार जिसका नंबर DL4CAQ9281 है, कॉलोनी की गली में आते और जाते नजर आई। लोकल लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि ये कार उनके इलाके की नहीं है। कार के साथ साथ कार का रजिस्ट्रेशन नंबर कैद हो चुका था। इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के सहारे अब पुलिस कार के मालिक को तलाशती है। तलाश खत्म होती है एक कार डीलर पर जाकर, मगर पुलिस जब कार डीलर के पास पहुंचती है तो पता चलता है कि इसी महीने के पहले हफ्ते में एक लड़की ने कैश देकर ये कार खरीदी थी। कार डीलर के पास कार खरीदते वक्त लड़की का दिया आधार कार्ड मौजूद था। आधार कार्ड के सहारे अब पुलिस सेंट्रो कार की नई मालकिन के पास पहुंचती है। पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो लड़की एक सेक्स वर्कर है और ये कार वो खुद नहीं खरीदी, बल्कि उसके आधार कार्ड पर उसके एक ग्राहक ने खरीदी थी। पुलिस अब उस लड़की के जरिए उस शख्स तक पहुंचती है। टीम जनकपुरी में एक जेमस्टोन डीलर के ठिकाने पर पहुंचती है। अब वहां से 30 साल का गुरप्रीत अब पुलिस के शिकंजे में आ जाता है। पूछताछ के दौरान थोड़ी ही देर में गुरप्रीत तोते की तरह बोलने लगता है और इसके साथ ही हाल के वक्त की कत्ल की एक अजीब कहानी सामने आती है। ये कहानी जितनी अजीब थी, कत्ल की वजह उससे भी कहीं ज्यादा अजीब थी। उन दिनों गुरप्रीत स्विट्जरलैंड गया था, वहां उसके एक रिश्तेदार रहते हैं। इसी दौरान कुछ कॉमन फ्रेंड के जरिए एक रोज उसकी मुलाकात एक स्विस लड़की से होती है। लड़की का नाम था नीना बर्गर। उम्र यही कोई 30 साल रही होगी। कुछ मुलाकातों में ही गुरप्रीत नीना को दिल दे बैठता है। इसके बाद वो 2-3 चक्कर स्विट्जरलैंड के और लगाता है। आखिरी दफा जब वो नीना से मिला तो उससे अपने दिल की बात कह दी। तब नीना ने गुरप्रीत को बताया कि वो पहले से ही रिलेशनशिप में है। ये बात गुरप्रीत को बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने नीना पर ये जाहिर नहीं किया। लेकिन दिल्ली लौटने से पहले उसने नीना को भारत आने की दावत दी। गुरप्रीत की साजिश से अनजान नीना 11 अक्टूबर को ज़ुरिक से दिल्ली आती है। गुरप्रीत ने नीना को दिल्ली में ही ठिकाने लगाने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी और इसी प्लानिंग के तहत खास तौर पर सेकेंड हैंड कार भी खरीदी थी। गुरप्रीत ने अगले एक हफ्ते तक इसी कार में नीना को अलग अलग जगहों पर घुमाया। ऐसे ही एक रोज होटल के अंदर उसने नीना से जादू का एक खेल खेलने को कहा। इस खेल के दौरान नीना के हाथ पैर अपने साथ लाए लोहे की जंजीर से बांध दिए। नीना को
आंखें बंद करने को कहा। फिर आंखें खोलने पर उसने नीना को जादुई ट्रिक दिखाई। जादू का खेल खत्म होने के बाद उसने नीना की जंजीर खोल दी। दरअसल गुरप्रीत ये जादुई खेल भी उसकी एक प्लानिंग का हिस्सा था। वो दरअसल नीना के कत्ल की रिहर्सल कर रहा था। हफ्ते भर बाद जब असली खेल की बारी थी, 18 अक्टूबर की शाम को वो नीना को दिल्ली में इधर उधर घुमाने के बाद कार को विष्णु गार्डन ले गया। रात का अंधेरा हो चुका था। कार पार्क करने के बाद गुरप्रीत नीना से फिर से वही जादुई खेल खेलने की बात करता है। वो कहता है कि इस बार एक नया ट्रिक दिखाएंगे। चूंकि नीना पहले ही होटल में ये खेल खेल चुकी थी, लिहाजा वो फौरन तैयार हो गई। गुरप्रीत ने उसके हाथ पैर लोहे के जंजीर से बांध दिए। नीना को आंख बंद करने को कहा, पर इस बार जैसे ही नीना ने आंख बंद की, गुरप्रीत ने अपने दोनों हाथों से बेबस नीना का गला घोट दिया। नीना के कत्ल के बाद गुरप्रीत घबरा गया। इसी घबराहट में उसी जगह पर कार को लाश समेत छोड़कर ई रिक्शा पकड़कर घर लौट आया। कत्ल के 2 दिन बाद गुरप्रीत फिर से उसी जगह पहुंचता है। लाश को एक पॉलिथीन में पैक कर टेप लगा देता है। इसके बाद कार को लेकर तिलक नगर की एक गली में सड़क किनारे लाश फेंक कर उसी कार से निकल भागता है और इस जगह एक सुखद प्रेम का दर्दनाक अंत होता है। नीना के कत्ल के बाद गुरप्रीत घबरा गया। इसी घबराहट में वो उसी जगह पर कार को लाश समेत छोड़कर ई रिक्शा पकड़कर घर लौट आया। कत्ल के 2 दिन बाद गुरप्रीत फिर से उसी जगह पहुंचता है। लाश को एक पॉलिथीन में पैक कर टेप लगा देता है। इसके बाद कार को लेकर तिलक नगर की एक गली में सड़क किनारे लाश को फेंक कर उसी कार से निकल भागता है और इस तरह एक सुखद प्रेम का बहुत ही दर्दनाक और दुखद अंत होता है। क्राइम से जुड़ी ऐसे ही दिलचस्प कहानी के लिए देखते रहिए GBN 24 न्यूज। धन्यवाद। ये है जेनेसिस मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज।